अक्सर घरों में गाड़ एक आम सी चीज समझ कर रखा होता है, मगर हकीकत यह है कि ये मिठास नहीं बल्कि एक खामोश दवा है। अगर सुबह के वक्त खाली पेट गाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा नीम गर्म पानी के साथ खा लिया जाए तो जिसमें जिमी पुरानी सर्दी और कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगती है। गाड़ खून को साफ करता है, चेहरे पर कुदरती रौनक लाता है, और वो ख्वातीन जो हर वक्त थकन की शिकायत करती हैं उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। बच्चों को अक्सर कब्ज, पेट दर्द या भूख न लगने का मसला रहता है। ऐसे में दवाओं के बजाय अगर रोटी के साथ थोड़ा सा गाड़ दे दिया जाए तो हाजमा बेहतर रहता है और आंतों में नरमी आती है। यही वजह है कि पुराने जमाने के बुजुर्ग बच्चों को मिठाई के बजाय गाड़ खिलाया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि असल ताकत मसनूई जायके में नहीं बल्कि कुदरती खुराक में है। बावर्ची खाने में रखी मूंगफली भी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, हालांकि ये छोटा सा दाना ताकत का खजाना है। सर्दियों में या कमजोरी के दिनों में अगर मूंगफली को हल्का सा भूनकर इसमें थोड़ा सा गाड़ मिलाकर खाया जाए तो जिस्म को फौरी तवानाई मिलती है। बुजुर्गों के लिए ये खास तौर पर फायदेमंद है क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करने में मदद देती है और दिल की कमजोरी को भी सहारा देती है। बच्चों के स्कूल जाने से पहले अगर एक माठी मूंगफली दे दी जाए तो उनका दिमाग तेज रहता है और बार बार भूख लगने की शिकायत कम हो जाती है। ये एक ऐसा नाश्ता है जो जेब पर भारी नहीं मगर सेहत में भरपूर इजाफा करता है। अक्सर घरों में दादा दादी या नाना नानी घुटनों के दर्द और जोड़ों की अकड़न से परेशान रहते हैं। ऐसे में सरसों के तेल में जरा सा गाड़ गर्म करके हल्की मालिश कर ली जाए तो पुराना दर्द भी कुछ न कुछ नरम पड़ने लगता है। ये वो नुस्खा है जो सदियों से आजमाया जा रहा है और आज भी अपनी जगह कायम है। किचन के ये छोटे छोटे खजाने अगर समझदारी से इस्तेमाल किए जाएं तो घर का हर फर्द, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग, सब फायदा उठा सकते हैं। हजरत अली का कौल है, नेमत की कदर वही जानता है जो इसे ज़ाय होने से बचाता है। ये बात खाने पीने पर भी पूरी उतरती है। जब घर की फिजा में हल्की सी थकन महसूस होने लगे और हर फर्द किसी न किसी छोटी बड़ी शिकायत में मुब्तला हो तो समझ लें कि जिस्म तवज्जो मांग रहा है, दवाओं का शोर नहीं। ऐसे में किचन में रखी सादा सी सौंफ अक्सर भूल जाती है। अगर खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ चबा ली जाए तो न सिर्फ मुंह की बदबू खत्म होती है बल्कि मैदा भी हल्का रहता है। ये आदत बच्चों में गैस और बड़ों में तेजाबियत को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। बस शर्त यह है कि इसे रोजमर्रा का हिस्सा बना लिया जाए। कुछ घरों में बुजुर्ग अक्सर सर भारी होने, आंखों में जलन की शिकायत करते हैं। ऐसे में रात को सोने से पहले एक गिलास नीम गर्म पानी में गुलाब का अरक चंद कतरे मिलाकर पीने से दिमाग को सुकून मिलता है और नींद बेहतर हो जाती है। ये वो नुस्खा है जो शोर नहीं मचाता मगर असर जरूर दिखाता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हर वक्त सोचों में गुम रहते हैं। बच्चों की कमजोरी का जिक्र आए तो अक्सर माएं फौरन महंगे शरबत तलाश करने लगती हैं, हालांकि किचन में रखा चावल का पानी भी कम कमाल नहीं। अगर बच्चों को हफ्ते में 2 बार हल्का सा नमक मिला चावल का पानी पिलाया जाए तो जिसमें पानी की कमी पूरी होती है और कमजोरी में कमी आती है। ये तरीका खास तौर पर उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। घरेलू ख्वातीन के लिए एक मसला जो अक्सर जुबान पर नहीं आता वो है हाथों का खुरदरापन और नाखूनों का कमजोर होना। ऐसे में रात को सोने से पहले थोड़ा सा जैतून का तेल हाथों और नाखूनों पर लगाकर छोड़ दिया जाए तो चंद दिन में फर्क खुद बोलने लगता है। हाथ नरम होने लगते हैं और नाखून टूटने से बच जाते हैं क्योंकि कुदरती तेल मसनूई करीमों से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। बावर्ची खाने में रखी अदरक को अमूमन सिर्फ सालन तक महदूद कर दिया जाता है, मगर अगर उसका छोटा सा टुकड़ा शहद के साथ सुबह के वक्त चूस लिया जाए तो आवाज की भारीपन और गिले की खराश में आराम मिलता है। ये नुस्खा इन लोगों के लिए खास है जो ज्यादा बोलते हैं या जिनका गला बार बार खराब हो जाता है। हजरत अली का फरमान है, जिसने खुद को पहचान लिया इसने अपने रब को पहचान लिया। ये बात सेहत पर भी सादिक आती है क्योंकि जो इंसान अपने जिस्म की छोटी छोटी अलामतें समझ लेता है वो बड़ी बीमारियों से बच जाता है। आखिर में बस इतना याद रखें कि टोटके तभी फायदा देते हैं जब उनमें तवज्जो और मोहब्बत शामिल हो। माँ के हाथ का छोटा सा नुस्खा, नानी की बताई हुई सादा सी बात, ये सब मिलकर वो ढाल बनाते हैं जो घर के हर फर्द को अंदर से मजबूत कर देती है। यही असल हिकमत है जो वक्त के साथ और भी कीमती हो जाती है। जब दिन भर के काम के बाद जिस्म बोझल हो जाए और दिल चाहे कि बस खामोशी मिले तो समझ लें कि अंदरूनी थकन जमा हो चुकी है। ऐसे में किचन में रखा तुलसी का पत्ता अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। अगर चंद ताज़ा तुलसी के पत्ते आबाली हुए नीम गर्म पानी में डालकर आहिस्ता आहिस्ता पी लिए जाएं तो सांस में हल्कापन आता है और दिल की घबराहट कम होने लगती है।
ये आदत बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद है, खास तौर पर बदलते मौसम में। कुछ घरों में शिकायत रहती है कि खाना खाने के बाद पेट में जलन और सीने में बोझ महसूस होता है। ऐसे में ठंडा मशरूब पीने के बजाय अगर एक छोटा सा केला खा लिया जाए तो मैदे की तेजाबियत मुतवाजिन रहती है। ये सादा सा फल उन बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद है जिन्हें अक्सर मैदे की कमजोरी रहती है। बच्चों की जिल्द पर खारिश या छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और माएं परेशान हो जाती है। ऐसे में नहलाने के पानी में चंद पत्ते नीम के डाल दिए जाएं तो जिल्द को सुकून मिलता है। ये तरीका पुराना जरूर है मगर आज भी अपनी जगह कायम है, क्योंकि नीम सफाई करता है बगैर नुकसान के। अक्सर ख्वातीन कहती हैं कि आंखों में जलना पानी आना असर दर्द साथ साथ रहता है। ऐसे में सोते वक्त आंखों पर ठंडे पानी से धोई हुई रुई रख ली जाए और कमरे की लाइट मध्यम कर दी जाए तो आंखों को आराम मिलता है और नींद भी बेहतर हो जाती है। ये वो सुकून है जो किसी गोली में नहीं मिलता। बावर्ची खाने में रखा बेसन भी सिर्फ पकोड़ों के लिए नहीं होता। अगर बेसन में जरा सा दही और चंद कतरे लीमू के मिलाकर चेहरे पर लगा लिया जाए तो मुर्दा जल्द आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगती है। ये नुस्खा खास तौर पर उन ख्वातीन के लिए है जिनका चेहरा बेरौनक महसूस होने लगा हो। हजरत अली का एक कौल है, दिल को जिंदा रखो क्योंकि मुर्दा दिल में हिकमत नहीं ठहरती। जब इंसान अपने जिस्म का ख्याल रखता है तो दिल भी हल्का रहता है और सोच भी साफ हो जाती है।